आज हम करते हैं गोवा को बाय बाय और हम चलते हैं दिल्ली की ओर। ये है गोवा का एयरपोर्ट की साइड वाला रोड और हम जल्द ही एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। ये पहुंच गए हम एयरपोर्ट डैपोलिम और भाई अब हम जाएंगे ये 3D से, गेट नंबर 3D से जाएंगे अंदर की ओर। अभी अंदर की ओर जाके हम लेंगे पास, अपने बोर्डिंग पास, और मैं लगूंगी बोर्डिंग पास की लाइन में। मैंने कहा कि आज तो मुझे ही लेना है बोर्डिंग पास और मैं लग गई बोर्डिंग पास की लाइन में और अपना सामान वेट करवा के। इतना समर की देखो मस्ती कर रहा था और इतना मैंने सामान रखा क्योंकि भाई उसका वेट होता है, यानी 15 एक जने का होता है। 15-15 किलो हम बैग में पार्सल करते हैं और 7 किलो हम फ़्लाइट के अंदर ले जा सकते हैं। और ये मुझे मिल गए थे बोर्डिंग पास और फिर इसके बाद हम चल गए थे वेटिंग हॉल की तरफ और ये उसी में वेटिंग हॉल की तरफ ही जा रहे थे। तो एक ये शो पीस है, समर सोच रहा था कि साइकिल मैं ही चला लूँ। मैंने कहा बेटा रुक जाइए, ये शो पीस है, ये साइकिल चलाने के लिए नहीं है। और ये देखो 5 मॉक्स बने हुए हैं मंकी। ये देखो, मैंने कहा यहाँ पर सभी लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं जोकर पे, तो मैंने कहा भी खिंचवा लो। वैसे तो हर बार ही खिंचवाते हैं ये, मगर चलो अब की बार तो वीडियो बनानी है तो ज़रूरी है, चलो। और फिर हम चल गए वेटिंग हॉल की तरफ। एक वेटिंग हॉल नीचे भी है और एक वेटिंग हॉल ऊपर भी है। तो हमने सोचा, पहले हमने थोड़ी देर वेट किया क्योंकि हमारी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लेट थी, जिसके कारण फिर मैंने सोचा कि अभी यहाँ पर हमने आराम से वड़ा पाव खाया, समर ने मैगी खाई। फिर उसके बाद में हम दूसरे वाले वेटिंग हॉल की तरफ गए चेकिंग वैकिंग करवा के। और ये आपको दिखाते हैं भाई, देखो समर को बोलो हाय। मैंने समर पर बोल ही नहीं रहा था हाय। और फिर हम जा रहे थे वेटिंग हॉल की तरफ। बस ये पहुंचने वाले ही हैं भाई वेटिंग हॉल की तरफ और ये आ गए हम दूसरे वाले वेटिंग हॉल की तरफ। देखो कितने सारे बंदे बैठे हुए हैं और हमारी तो फ़्लाइट लेट थी, कम से कम 1-1.5 घंटा लेट थी। इंडिगो फ़्लाइट थी भाई। आजकल पता नहीं इंडिगो का भी सबका क्या हाल हो गया, फ़्लाइटें भी आजकल लेट होने लगी है। 10:30 की फ़्लाइट थी पर हमारी 11:30 फ़्लाइट आई थी। उससे पहले आधे घंटे पहले बोर्डिंग शुरू हो जाती है, इसलिए हमें वेटिंग हॉल में ही वेट करना था। इतना समर मस्ती कर रहा था, मैं कहा चलो भाई करो इतना, थोड़ा सा और कुछ खाना पीना है। वैसे सभी होते हैं KFC डोमिनोज़ कुछ भी लो, कपड़ों का भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर ये करके और भाई खाना पीना खा के हम चल गए फ़्लाइट की ओर। बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। ये बोर्डिंग शुरू होने के बाद ही का है, ये देखो फ़्लाइट हमारी इंडिगो। और ये उससे पहले भाई हमें देखो, हम फ़्लाइट में इस तरीके से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं। काफ़ी लंबा रास्ता होता है, देखते 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 जाते हैं, वीडियो एंजॉय करते करते। जब 2 होते हैं तो एंजॉय करते हैं, अकेला तो वैसे ही चुपचाप चलता है। पर हम 3 जने थे और समर तो हमारा आपको पता ही है कितनी मस्ती करता है, जिसके कारण हम बहुत मस्ती करते हुए चल रहे थे। और ये तो ऐसा था कि एयर होस्टेस से भी बोला था हाय मेरा नाम समर थे सभी कहते सो क्यूट बेबी। और ये देखो मेरे हस्बैंड रुक गए क्योंकि बहुत सारी लाइन होती है, तो इसकी वजह से हम रुक रुक के चल रहे थे। एक बार ये पास हो जाए फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। और फिर उसके बाद हो गए थे हम भाई फ़्लाइट के अंदर। ये है फ़्लाइट के अंदर का मंज़र आ गया। अभी एयर होस्टेस से बोलता, एयर होस्टेस ने बोला भाई मेरी वीडियो मत बनाओ। मैंने बोला फ़्लाइट की तो बना ही सकती हूँ, तो बोला कि हाँ हाँ फ़्लाइट की तो बना ही लो। ये देखो फ़्लाइट के अंदर का मंज़र। और समर तो सबको ही आपको पता है, कहीं पे भी जाता है तो समर हाय मेरा नाम समर थे ऐसे बोलता हुआ सबको कह रहे थे भाई अब बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट हो। ये देखो भाई, ये जो हमारा 7 kg का वेट होता है कोई भी बैग में, जैसे कि पर्सनल खाने पीने का, तो वो हम फ़्लाइट के अंदर रखते हैं। बाकी जो 15 किलो होता है एक पर्सन का, वो हम
उसी टाइम पे जब वेट करवाते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं तभी दे देते हैं। और ये देखो भाई हमारा था 38, तो बहुत ही पीछे जाके था। हमें बहुत आराम आराम से जाके सबसे लास्ट में हमारा 38 था, उससे पीछे भी था। वैसे तो कम से कम मैक्सिमम 100 से तो ऊपर ही होती है सीट, यानी 50 इस साइड थी, 50 इस साइड थी। हमारा 38 ए था, ABC ऐसे था हमारा। तीनों की एक ही लाइन में हमारी सीट आई थी, तो इसकी वजह से हम थोड़ा दूर तक जा रहे थे। बाद में इसका बैठ के और पूरी फ्लाइट का मंजर दिखाऊंगी कि कैसे एक मछली के पेट की तरह दिखाई देता है। अच्छा लगता है एकदम से उड़ता ना, तो ऐसे कान सुन से हो जाता है बिल्कुल। मैंने कहा मैं हर बार होता है ये हॉस्टेल। देखो लास्ट में जाके 30 ABC हमारा ऐसे था वे तीनों का ABC। और फिर हम बैठ गए फ्लाइट के अंदर। अभी रुको, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम बैठ जाते हैं आराम से, फिर फ्लाइट के अंदर का दिखाती हूँ कि पीछे की ओर से कैसा नज़र आया। ये देखो ये साइडों में हमारे, ये देखो अब हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली है दिल्ली। ये देखो अगर ज़्यादा ऊंचाई पे ये तो लैंड कर रही है तो ये थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है, वरना जब ज़्यादा ऊंचाई पे होते तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता। और कभी कभी थोड़ा सा अगर नीचे थोड़ी सी डाउन चली जाती है तो फ्लाइट ऐसे नज़र आता है जैसे कि जरकन होते हैं ना, नग भी कहते हैं जिसे, वो ऐसे शाइनिंग करते हुए अच्छा लगता है। और दिन में तो बादलों में से जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है रुई से। वो भी दिखाऊंगी, कभी डालूंगी वीडियोस के भी, दिन के भी। आज तो आप लोग, मेरी नाइट की फ़्लाइट थी तो नाइट का ही मंज़र देखो। ये हम टेक ऑफ कर रहे हैं और भाई अच्छा लग रहा था। देखो एक सेकंड फ़्लाइट भी दिखाऊंगी। ये तो उसका फ़ैन होता है ना, वो है, ये लाइटिंग जल रहा है। एक और दिखाऊंगी, एक और फ़्लाइट आ रही थी, उसमें से नज़र नहीं आया, वो लंबी वीडियो बना दी थी। ये देखो हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है दिल्ली में। और भाई जैसे दरवाजे खुले तो इतनी ठंड लग रही थी हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि गोवा में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो सभी कहते अरे कहाँ आ गए। पर मैं तो अपना भाई पहले इंतज़ाम करके लेके आई थी शोल वोल का। ये देखो इंडिगो की, विस्तारा की सारी फ़्लाइट है। और हमारा आया था बेल्ट नंबर 3 पे सामान, और हम बेल्ट पे सामान लेने के लिए खड़े हुए थे। फिर हमारा सबसे लास्ट में आता, हमेशा ही हमारा यही है कि सबसे लास्ट में ही आएगा सामान, और फिर काफ़ी टाइम लग जाता है बेल्ट पे। फिर हम सामान लेके जा रहे थे। ये देखो भाई दिल्ली का एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा था टर्मिनल 2 पे। और हम कर रहे थे अपने देवर जी का वेट। और आप भी देखिए समर अपने चाचू से मिलके कितना खुश होगा। पूछ रहा था मम्मा चाचू कहाँ है, चाचू कहाँ है। मका भी रुक जाओ बेटा, चाचू भी आएंगे। और चाचू से अपने मिलके बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि इसके चाचू इसके दोस्त भी है, क्योंकि मेरे देवर जी बहुत अच्छे हैं। जिसके कारण वो बहुत ही प्यारे, तो इस समझ से बहुत ही प्यार करते हो। कहते हैं हम दोस्त है ब्रो। कभी ये नहीं कहता है कि मेरा भतीजा, हमेशा कहता है हम दोस्त है ब्रो। और उनके साथ बहुत मस्ती करते हैं, तो इसलिए ये आ गए मेरे देवर जी। और ये देखो चाचू 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 करते हैं, देखो कितना प्यार दोनों को। भाई को तो भूल ही गए था, भतीजे पे इतना प्यार आ रहा था। भाई तो साइड में खड़ा हो गया था, मेरे हस्बैंड। और ये